बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा जो है ईद नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो ये डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा आजकल वायरल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक की कटिंग को। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम ली है। बुकरम की जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच ली है और बुकरम की जो चौड़ाई है वो मैंने 9.5 इंच ली है। बुकरम को इस तरह फोल्ड करेंगे। नेक की चौड़ाई मुझे 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। नीचे से नेक का डीप भी मुझे 3.5 इंच चाहिए, तो यहाँ पर 3.5 इंच में निशान लगाने के बाद नेक को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। अब नेक से यहाँ तक हमने 7.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरफ हमने 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 1.25 इंच पर निशान लगाने के बाद जो निशान हमने लगाए हैं उनको स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देंगे। इसी ही नेक के बराबर में से हमने 1-1 इंच का निशान लगाना है। और अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है उसको इसी तरह से हमने ड्रॉ कर देना है। जो निशान लगाया है उसको आपस में मिला देना है। नीचे हमने जो निशान बनाया था उसको हमने इस तरह से राउंड शेप में ड्रॉ कर देना है। अब जो हमने दूसरा निशान लगाया है उसको भी हम इसी तरह से अपनी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। नेक की मेजरमेंट हो चुकी है। अब हमने जो साइड में निशान लगाया था सबसे पहले उस निशान की कटिंग कर लेंगे। जो निशान हमने लगाए हैं उन्हीं निशान पर हमने कटिंग कर लेना है। नेक की कटिंग हो चुकी है। नेक को हम फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। साइड से मैंने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ इसके कॉर्नर पे हमने कट लगाना है और राउंड नेक पर भी हल्के हल्के से कट्स लगा लेने हैं। अब यहाँ पर हमने फोल्डिंग के लिए हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हमने ग्लू लगा लेना है। ग्लू लगाने के बाद जो हमने इसको अंदर की तरफ जो है फोल्ड करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है ग्लू से फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप यहाँ पर कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। बड़े टाँके की सिलाई लगाने के बाद आप इसको जो है स्टिच कर लें। और उसके बाद जब हमारा नेक जो है कंप्लीट रेडी हो जाए तो आप उस सिलाई को जो है निकाल दें फिनिशिंग के लिए, क्योंकि नेक पर जो है ज़्यादा सिलाइयाँ अच्छी नहीं लगती, इसीलिए यहाँ पर मैं ग्लू से काम करती हूँ। तो यहाँ पर जो इस तरह से मैंने ग्लू के साथ साथ इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसको जो है आयरन की मदद से अच्छे से सेट कर लूँगी। अब नेक पर हमने जो है यहाँ पर हल्का हल्का सा दोबारा से ग्लू लगा लेना है। ग्लू लगाने के बाद जो हमने यहाँ पर इस तरह की एक लेस लेनी है। यहाँ पर इसको लेस को लगाएंगे। तो लेस को जो है उल्टी साइड हमने ऊपर इस तरह से रखकर लगानी है। हमारी सीधी साइड जो है नीचे की तरफ है लेस की। तो यहाँ पर भी लेस को जो है मैं ग्लू से ही लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको एक बड़े टाँके वाली सिलाई लगाकर इसको अटैच कर सकते हैं और जब उसके बाद हमारा नेक कंप्लीट हो जाए तो उस सिलाई को आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस तरह से मैंने अपनी लेस को लगा लिया है। अब इसको जो है आयरन की मदद से सेट कर लेंगे। अब यहाँ 2 पट्टियाँ कटिंग की हैं। इनकी लंबाई मैंने 22 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 2 इंच रखी है। इन दोनों को इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक एक बूट का सिलाई में लेते हुए इस तरह से हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। पट्टी के दूसरे वाले किनारे पर भी हमने एक एक बूट की सिलाई कर लेनी है। पट्टी के कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए इसको सीधा कर लेंगे। पट्टी को इस तरह से सीधा करने के बाद इसको आयरन की मदद से सेट कर लेंगे। अब पट्टी को 3.5 इंच की लेंथ पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। इसी तरह के 3.5 इंच के हमने काफ़ी सारे जो है पट्टियाँ कटिंग करनी है। इस तरह की मैंने पट्टियाँ जो है कटिंग कर ली हैं। अब इसको हैंड स्टिच से हमने बो की शेप दे लेनी है। इन सभी को हमने हैंड स्टिच करके बो की शेप दे ली है। अब यहाँ हमने लंबी पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई जो है 3.5 इंच रखी है। इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करने के बाद दोबारा से हमने दोनों साइड इस तरह से फोल्ड करने हैं। इसको फोल्ड करते हुए तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी बना देना है। आयरन की मदद से इसको सेट कर लिया है और ये इस तरह की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ इस पट्टी के किनारे पर भी हमने लेस लगानी है। ध्यान रहे जितनी लेस आपने बाहर की साइड दिखानी है उतने पर ही हमने सिलाई लगानी है। यहाँ इस पट्टी में मैंने बुकरम यूज़ नहीं की है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह इस पट्टी में जो है हमने किनारे किनारे पर लेस लगा लेनी है। पट्टी के दूसरे साइड भी हमने लेस लगानी है किनारे किनारे पर। जो पट्टी हमने रेडी की है उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने शेप देनी है और यहाँ हमने सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह की हमने 2 पट्टियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। अब यहाँ शर्ट का फैब्रिक लेना है। ध्यान रहे कि शर्ट का फैब्रिक बैक साइड रखना है। जो नेक हमने रेडी किया है उसके सेंटर में हमने कट लगा लेना है और इसका सेंटर बना लेना है। नेक के सेंटर को शर्ट के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखना है। और अब यहाँ पर हमने बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है।
सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक में सिलाई लगा के हमने कंप्लीट कर ली है। हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेना है। अब यहाँ इसमें हमने कट्स लगाने हैं हल्के हल्के से, ताकि हमारा जो नेक है अच्छे से फोल्ड हो जाए। नेक को हम बाहर की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे और प्रेस की मदद से सेट कर लेंगे। नेक को हमने इस तरह से सेट कर लिया है। अब यहाँ हमने एक फैब्रिक लिया है सेम शर्ट वाले फैब्रिक जैसा, इसको हमने इसके अंदर रखते हुए इस तरह से ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड निशान लगा लेना है। अब जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमने अपनी जो बो बनाई थी उसको इस तरह से रखते हुए हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से बो की दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगानी है, किनारे किनारे पर ही। सिलाई लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने अपने नेक को इस तरह से इसके अंदर फिट करना है और बिल्कुल किनारे पर हमने जैसी शेप ड्रॉ की हुई है उसी किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने अपनी नेक के जो है किनारे पर भी सिलाई लगानी है। यहाँ हमने सिलाई नहीं लगाई थी, इस पर भी हम किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो लेस के ऊपर ना लगे। अब जो हमने अपनी पट्टियाँ बनाकर रेडी की थी उसको हमने शर्ट के ऊपर इस तरह से सेट करना है। इन पट्टियों के किनारे पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे कि हमारी सिलाई जो है वो लेस के ऊपर ना लगे, जो हमारा फैब्रिक है उसी के किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। इसी तरह हमने पट्टी के दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। सेम इसी तरह हमने अपनी दूसरी पट्टी को भी लगाकर रेडी कर लिया है। अब यहाँ हमने लेस की कलर का कपड़ा लिया है। इस तरह से हमने एक बटन रखना है इसके अंदर और इस बटन को इस तरह से फोल्ड करते हुए धागे की मदद से इसको हमने लॉक कर देना है। इस तरह हमारा एक बटन बन के रेडी हो गया है और इसको अब हमने बो के सेंटर में लगा लेना है। इसी तरह के हमने काफ़ी सारे बटन रेडी करने के बाद इसके अंदर जो है यहाँ पर फिक्स कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स, नेक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।